सो मेरे ऑब्जर्वेशन में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिटीज़ या फीचर्स तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी में और आपके सराउंडिंग में होना चाहिए। अभी ये कोई ऑफ कोर्स एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और सबके हो जाने पर भी कोई गारंटी तो नहीं होती कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, पर फिर भी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि होने से आपके होन सिलेक्शन हो जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ये वो भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने अपने आसपास फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व करे उन लोगों में जो कि सक्सेसफुल रहे हैं, ना सिर्फ यूपीएससी में बट इन जनरल दूसरे एग्ज़ाम्स में भी और रिलेटेड चीज़ों में। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं ये। मैंने चार चीज़ें फिगर आउट करी हैं। तो मुझे क्या लगता है कि ये चार चीज़ें अगर आप में प्रेजेंट, आप एक्चुअली खुद को इन पे एवेल्यूएट भी कर सकते हो एंड देन मोस्ट लाइकली आप सबके सब पे ज़रूरी नहीं है कि फिट बैठो भी, तो चारों में ही टिक बॉक्स लगना ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक रिलेटिव आइडिया मिलता है कि आ, आ, आप कहाँ हो, एक बेंच एक एवेल्यूएट करने के लिए एक एटलीस्ट मैकेनिज्म मिलता है खुद को। तो मुझे जो लगता है किसी ऑर्डर में नहीं है पर फिर भी जो मेरे को सबसे पहले मन में आता है वो है एक कि डिसिप्लिन। ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में, दुनिया की ज़्यादातर चीज़ों में डिसिप्लिन व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है। आ, जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो भी कहीं ना कहीं अंडरलाइंग थॉट यही है कि आप डेली कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स डालो किसी भी चीज़ में, तो आपको नेसेसरीली रिजल्ट्स दिखते ही हैं। तो वो इस एग्ज़ाम में भी ट्रू है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो मुझे लगता है वो है इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से compete कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको उन्हें आउट परफ़ॉर्म करना भी है और ये एक अ, क्या कहूँ, दिमाग का एग्ज़ाम है, लाइक फिज़िकल रेस का एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा, है ना? तो इंटेलिजेंस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अगर आप हम इसमें नहीं जा रहे कि इंटेलिजेंट होने की क्या डेफिनेशन होती है, इंटेलिजेंस की ओरिजिन क्या है और डेवलप की जा सकती है कि नहीं की जा सकती वाली बातें, वो उनको असाइड में रख के, बट अगर फॉर एनी रीज़न आपको लगता है कि हाँ आप इंटेलिजेंस के पैरामीटर पैमाने में ऊपर हों, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो पहला था डिसिप्लिन, दूसरा है इंटेलिजेंस, थर्ड चीज़ जो मुझे लगती है, और ये चीज़ मुझे लगता है कि कुछ लोग मिस कर देते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है? वो जो मुझे मुझे इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वाली बात, वो है कि एग्ज़ाम में जो आप पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स वगैरह, उसके प्रति एक पैशन होना, उसमें एक तुम्हारा अंदर से इंटरेस्ट होना। तो हाँ, हम सभी फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं और उसमें क्वालिफ़ाई होने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो क्या होता है बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हो। और कोई फ़िज़िकल लेबर हो तो आप बिना मन हुए भी कर भी लो, पर ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ के दिमाग से समझना है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड भी हों और आप डेली 2 घंटे बैठ भी जाते हो, पर अगर उस 2 घंटे में से प्रोडक्टिवली आपके दिमाग में सिर्फ़ 5 ही मिनट का जा रहा है, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो कहीं न कहीं किसी स्तर पे एक इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है अगर आपके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट्स को लेके जो आप पढ़ रहे हो और आप सिर्फ़ एक एंड गोल के लिए पढ़ रहे हो, आपको प्रोसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि आप ना जाने कैसे सस्टेन कर पाओ अपनी पढ़ाई को। इंटरेस्ट होना ही चाहिए। एंड देन फोर्थ चीज़ जो मुझे लगती है वो है सपोर्ट सिस्टम। अब ये सपोर्ट सिस्टम कई तरह से काम करता है, कई बार इनेबलिंग फैक्टर की तरह भी काम करता है, कई बार डिसेबलिंग फैक्टर्स की तरह भी काम करता है। तो सपोर्ट सिस्टम में चीज़ें ऐसी कि आ, आपके पास, बिकॉज देखिए आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ये नेसेसरी तो नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन सबका हो ही जाए। तो जो कि ना हो तो आपके पास क्या कोई प्रॉपर बैकअप है, जो कि आपका एक अटेम्प्ट में ना हो और आपको 2 देना पड़े, जो कि 2 में ना हो और 3 देना पड़े, तो क्या आप रिसोर्स वाइज़ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास रहने के लिए जगह है कि नहीं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। बिकॉज़ सी आइडियली
यूपीएससी हर साल अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है ना, एनुअल रिपोर्ट। पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारा एनालिसिस रहता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड सारे एग्ज़ाम्स का, तो सिविल सर्विसेज का भी रहता है। उसमें वो एक ये भी चार्ट प्रेज़ेंट करते हैं कि जो फाइनल सेलेक्ट हुए लोग, रिकमेंडेड लोग, वो उनमें से कितना परसेंटेज ऑफ लोगों का वो पहला अटेम्प्ट था, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों का दूसरा था, तीसरा था, ऐसे। तो वो प्लॉट भी करते हैं। देन आप पाएँगे इसमें सबसे ज़्यादा होता है तीसरे अटेम्प्ट में। ठीक है? तो ऐसा चलता है ग्राफ। पहले में बहुत कम होते हैं, देन दूसरे, तीसरे में और चौथे में मिला के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मोस्टली मैंने देखा है तीसरे में सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड देन उसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाते हैं। तो अभी एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि ज़्यादातर लोग दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में ही सफल होते हैं। तो आपके पास भी एक एक सॉफ्ट लैंडिंग ग्राउंड होना चाहिए। अगर आप 2-3 साल इस एग्ज़ाम को दे सको और उसके बाद अगर ना हो पाए तो अ, स सॉफ्टली लैंड कर सको, है ना? पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होना ज़रूरी हैं, जैसे कि अगर आपके पास प्रॉपर टेबल चेयर नहीं है तो वो काफ़ी दुःख की बात हो जाती है, बिकॉज़ क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। आ, तो इस तरह की आपको अगर प्रिंट आउट से पढ़ना पसंद है बजाय कि लैपटॉप के, तो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो प्रिंट ले सको, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हो। तो ये चीज़ें अगर चारों किसी व्यक्ति के साथ पॉजिटिव हैं, कि इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के प्रति एक अंदर से इंटरेस्ट या फिर पैशन, वो बेस्ट है। और फिर एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम हो हर तरह से, कि ना होने पे क्या होगा, जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज रहें। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो आपके होने के चांस थोड़े तो बढ़ते ही हैं। फिर भी ऑफ कोर्स कोई गारंटी नहीं होती है, एंड देन एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं हर चीज़ में। तो आप हमेशा ही ये पाएंगे कि लोग बहुत कम सपोर्ट सिस्टम के साथ भी ऊपर बढ़े हैं, है ना? बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ होते ही हैं जिनके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी फाइनली वो सक्सेस हासिल करी। आप ये भी पाएँगे, एक चीज़ जो मैंने और देखी, एक्चुअली मैंने ये तो नहीं देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल ही इंटरेस्ट ना हो, वो हुआ हो, पर मैं जानता हूँ जिनके पास थोड़ा सपोर्ट सिस्टम कम था, एंड देन थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस वाले एस्पेक्ट में भी, कि लाइक सुपर इंटेलिजेंट नहीं थे, मॉडरेट थे, पर अपने डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इंटरेस्ट से ओवरऑल वो फाइनली सेलेक्ट भी हुए। अ, डिसिप्लिन मुझे लगता है मे बी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर किसी में डिसिप्लिन नहीं है, तो वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी सपोर्ट सिस्टम क्यों ना हो, वो मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। सो ये चीज़ें हैं जो अगर हैं आपके पास, तो आप खुद, या फिर आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपके पास इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें हैं, और अगर नहीं है तो आप उसको पाने के लिए क्या कर सकते हो।